नमस्कार, राधे राधे आप सबको। आज मैं आपसे एक गहन विषय पे चर्चा करने आई हूँ। वो ये है कि आपको ये जो शरीर दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्यों हमें चींटी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता नहीं बनाया गया है? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्ञान शक्ति है और इन सारी योनियों में ज्ञान शक्ति नहीं है। देवता, पशु, पक्षी ये सब भोग योनियां हैं और हमारी है कर्म योनि। ये सब लोग कर्म नहीं कर सकते। अगर इनको ज्ञान मिल भी जाएगा तब भी ये कर्म नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों के पास ज्ञान शक्ति है और हम अपना कर्म कर सकते हैं। वो किस डायरेक्शन में करना है ये हमें ज्ञान से प्राप्त होगा, सही ज्ञान, और वो सच्चा सदगुरु ही देगा। देखिए, ये शरीर हमें दिया गया है भगवान को पाने के लिए। एक तो ये रीजन है कि मनुष्य ही सिर्फ ये बात जानने का अधिकार है, पाने का अधिकारी है भगवान को, और कोई शरीर नहीं है। दूसरा ये कि मनुष्य का शरीर बहुत क्षणिक है। आपको ये नहीं पता कि आप अगले पल हैं या नहीं है। अगर गारंटी होती तो हम ये कह देते ना कि चलो हम कल जान लेंगे, जो भाषण हमें दिया जा रहा है, जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है, अगले 1 घंटे बाद सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे। अरे इस बात की क्या गारंटी है कि आप अगले पल इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। शरीर छूट जाएगा, छिन जाएगा, उसके पहले ही आपको ये ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों ऐसा क्यों है? क्या होगा? करोड़ों कल्प, थोड़े नहीं, करोड़ों कल्प। करोड़ों कल्प मतलब 43,20,000 वर्ष का के 4 युग होते हैं। 71 बार 4 युग बीत जाते हैं तो 1 मनवंतर बनता है, और 14 मनवंतर बीत जाएं तो 1 कल्प बनता है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन है, उसको कल्प कहते हैं जी। तो 84 लाख में घूमेंगे हम, फिर कभी भगवान हम पर कृपा करेंगे और मनुष्य का दे देंगे, फिर हमें कोई ज्ञान देगा, कोई गुरु मिलेगा। इसकी क्या गारंटी है? ये जो आप लोगों को मिला है, किसी का 10 साल का शरीर है, 20 का है, चलो 60 का होगा, 80 का होगा, अपने अपने मन से अगर हम लोग पूछें कि हमने क्या किया है, अरे हमने पढ़ाई लिखाई की है, फिर हमने बच्चे पैदा किए हैं, नौकरी की है, व्यापार किया है, 1 अरब कमाया है, 2 अरब कमाया है, फिर क्या हुआ? फिर मर गए जी। तो क्यों जी? ये जो तुमने बताया है ये तो पशुओं से भी बदतर है। देखो, आप में जो इंद्रियां हैं, आप इनके गुलाम हैं, लेकिन वे गुलामी इतनी बड़ी है कि आपसे 1000 गुना अच्छे तो पशु हैं। क्यों भाई? गाय, भैंस, बिल्ली ये सब हमसे अच्छी क्यों हैं? देखो, ये साल में 1 बार भोग करते हैं और इन्हें एक हरी घास मिल जाए गाय को तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, सूखी घास में ही काम चला लेती है। लेकिन हम इतने पकवान आज तक खा चुके हैं, फिर भी हमारा पेट नहीं भरा है। हमें रोज रोज नए पकवान चाहिए। अरे ये आज क्या बना दिया? वही दाल, रोटी, सब्जी। तो यानी हर एक इंद्रियां हमारी इतनी ज्यादा बलवान है, इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई हैं कि हम पशुओं से भी बदतर हैं। और जितना हमें मिलता जाता है उतना आगे हमें चाहिए, हम बढ़ते जाते हैं और आगे। खैर, जो है सो है, लेकिन हमारा वेद कहता है कि हम 84 लाख में घूमेंगे। एक रोटी का टुकड़ा कहीं से मिल जाता है कुत्ते को, भूखा है बेचारा, नहीं मिल रहा, कभी मिल रहा है तो वो भूखा ही सो गया, ठीक है। ऐसी ही चींटी है। आप चींटी भी बन चुके हैं कई बार। क्या होता है चींटी में? ऊपर से एक आदमी निकल जाता है, जानवर चला गया, मर गई, अधमरी हो गई, ये सब हम हजारों बार, लाखों बार भोग चुके हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। और अगर उसको नहीं जानेंगे, यानी कि भगवान को नहीं जानेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा क्या कि हम दोबारा से इन्हीं योनियों में डाल दिए जाएंगे। और केवल जानने से हमारा काम नहीं चलेगा भगवान को, हमें उन्हें प्राप्त भी करना है। जानने के लिए तो हमारे पास भारत में तो लोग मरने के बाद ये नारा लगाते हैं, जी राम नाम सत्य है ना भाई। यही तो जानना है कि जगत सत्य नहीं है, यानी जगत में आनंद नहीं है और राम में आनंद है, राम ही सत्य है। ये तो हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है ना, जैसे कि, लेकिन ये सिर्फ एक नारा ही है कि राम नाम सत्य है ना। वो जिस मुर्दे को हम लेकर जा रहे होते हैं शमशान घाट में, अगर बीच में उठकर बैठ जाता है तो अरे अरे चुप हो जाओ, अब बोलना मत राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि अब हमारा बेटा उठकर बैठ गया, वो सत्य है भाई। ऐसे ही आपके घर में छोटा सा बच्चा, खटोलों में बच्चा है और वो सो रहा है, और माँ बाप उसको ले जा रहे हैं जी कमरे में और कहें बोलो राम नाम सत्य है। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बोल दिया तुमने, राम नाम सत्य है। क्यों भाई? ऐसा बोलने से वह मर थोड़ी जाएगा, भगवान का नाम लेने से मर जाएगा आपका लड़का? ये तो हमारा ज्ञान है। देखिए, अपने ही बच्चे को उठाकर हम राम नाम सत्य कभी नहीं बोलते। क्यों? ये नहीं बोला जाएगा हमसे, ये हमारी नॉलेज है। यानी जानना बहुत प्रकार का होता है,
याद कर लिया जी, बस माना नहीं उस बात को। माना तो 100% नहीं माना, कभी 10% मान ली किसी की बात, कभी 1% मान ली। बहुत क्लास का ज्ञान हम लोग लेते हैं। तो परा विद्या से अक्षर ब्रह्मा का यानी भगवान का ज्ञान होता है, यानी प्रैक्टिकल साइड से, अपरा से नहीं। अपरा माने ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गए, अथर्ववेद या पुराण या शास्त्र, सब आपने याद कर लिया है ना, ये अपरा है। लेक्चर भी दे दिया आपने हमारी तरह, लेकिन से अक्षर रहा है। पाठ, पुस्तक का पाठ करो, रामायण का, गीता का, भागवत का, ये पुस्तक का पाठ रोज उसका पाठ करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये भक्ति नहीं है, ये साधना नहीं है, हमारे गुरु जी ने बताया है। तो क्यों जी, ये पाठ तो आप जबान से कर रहे हैं और गड़बड़ी आपके मन में है ना, अंतःकरण में है, उसे शुद्ध करना है आपको। तो किसी के पैर में मैल लगा हुआ है और वो हाथ धो रही है, तो ये क्या उल्टी बात है भाई? अंतःकरण में पाप है, मलिनता है, अशुद्धि है, और आप जबान से बोल रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं जी कभी। तो सोचिए ना।